बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फिरौन कौन था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका क्या अंजाम किया, यानी इसकी लाश पर आज भी ताज़ा गोश्त क्यों आ जाता है और इसको खत्म करने के लिए इस पर चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। इन सब वाक़यात की हकीकत जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज से तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो इंतहाई बेदर्दी से इनसे मुश्किल और सख्त मुशक्कत के काम कराता। पत्थर काट कर डोते डोते बनी इसराइल के लोगों की कमर और गर्दन जख्मी हो जाती। इसने गरीबों पर टैक्स लगा दिए जो जबरदस्ती वसूल किए जाते। जो कोई टैक्स अदा न कर पाता इसके हाथ गर्दन के साथ बांध दिए जाते और महीनों तक तकलीफ में रखा जाता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है जिसने मिस्र के तमाम लोगों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को कुछ न हुआ। इसने ख्वाब की तामीर पूछी तो बताया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। हुक्म के मुताबिक हजारों लड़कों को कत्ल किया गया और कई हमल गिरा दिए गए। बनी इसराइल के सरदार घबरा कर फिरौन के पास आए और कहा, अगर सब लड़के मार दिए गए तो हमारे खादम कहां से आएंगे। तब फिरौन ने फैसला किया कि 1 साल लड़कों को जिंदा रखा जाएगा और 1 साल कत्ल किया जाएगा। जिस साल लड़कों को छोड़ा गया इसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इन्हें एक संदूक में डालकर दरियाए नील में छोड़ दिया। वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल के नीचे जा पहुंचा। फिरौन और इसकी बीवी महल में बैठे दरिया का मंजर देख रहे थे। उन्होंने संदूक देखा तो निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला। फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, हो सकता है ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि शेरख्वार थे, किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेहद परेशान थी कि मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को महल की तरफ भेजा। जब मरियम ने देखा कि बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा तो कहा, मैं एक औरत को बुलाती हूँ, शायद ये इसका दूध पी ले। यूं मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को महल में बुलाया गया और जब उन्होंने मोहब्बत के साथ सीने से लगाकर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लग गए। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इनका बच्चा वापस मिल गया। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल कसस में भी आया है। वक्त गुजरता गया और फिरौन बनी इसराइल पर जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने इन्हें नबूवत अता फरमाई। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अबाओ इजदाद की जमीन की तरफ ले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल गए। जब फिरौन को खबर मिली तो वो अपनी फौज के साथ इनके पीछे चल पड़ा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही आपने लाठी मारी समंदर फट गया और एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल इस रास्ते से पार निकल गए। फिरौन अपनी फौज के साथ इनके पीछे दाखिल हुआ, लेकिन जब सब दरमियान में पहुंच गए तो पानी आपस में मिल गया और पूरी फौज गर्क हो गई सिवाय फिरौन के। जब फिरौन डूबने लगा तो इसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ इस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया,
اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچاتا رہا۔ آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ قرآن نے کہا کہ فرعون کی لاش قیامت تک نشان عبرت رہے گی۔ قرآن کی یہ تعلیم سچ ثابت ہوئی۔ 1821ویں صدی میں فرعون کی لاش کو نکالا گیا اور آج یہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ فرعون واحد بادشاہ ہے جس کی لاش کی ممی نہیں ہے۔ اس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت آتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لاش کی صفائی کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن ایک سچی اور اللہ کی کتاب ہے۔ 1898 میں مصر میں قدیم مقبروں کی تلاش کے دوران فرعون کی لاش بھی دریافت کی گئی۔ 1981 میں جب اس کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ لاش کو فرانس بھیجا گیا جہاں ماہر ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کی۔ ان ڈاکٹروں میں ڈاکٹر مورس بوکائے بھی شامل تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لاش پر سمندر کا نمک موجود ہے جس سے ثابت ہوا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر بوکائے کو بتایا گیا کہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے تو وہ حیران رہ گئے اور تحقیق کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب بائبل، قرآن اور سائنس بھی لکھی۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد شاعر کا یہ شعر یاد آتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔